आज 19 मार्च है। आज ही के दिन योगी आदित्यनाथ ने सीएम के रूप में शपथ लेकर यूपी की बागडोर संभाली थी और इन 5 सालों में योगी ने अपने दमदार फैसलों से यूपी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि योगी 25 मार्च को दोबारा सीएम बनने वाले हैं। योगी के दमदार सफर पर देखिए हमारी खास पेशकश, मैं आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ, सियासत की दुनिया का वो नाम जिसकी चमक पहले से ज्यादा बढ़ गई है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। वो नाम जो यूपी में ही नहीं, देश और दुनिया में भी आज गूंज रहा है। उन्नीस मार्च 2017 वो तारीख जब यूपी की सत्ता योगी के हाथों में आई और दावा है कि इसके बाद यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलती चली गई। अब बम नहीं, अब तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम कह करके यात्रा निकालता है। यही फर्क है नए उत्तर प्रदेश में और सपा बसपा के उत्तर प्रदेश में, यही अंतर है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी पहले, अब वो बदली है। हर व्यक्ति अभी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर आगे बढ़ाना है। 19 मार्च 2022 को यूपी और योगी के रिश्ते को 5 साल पूरे हो गए हैं। जनादेश के बाद योगी फिर अगले 5 साल के लिए यूपी की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। नया सियासी इतिहास रचा जाने वाला है। यहां जानना जरूरी है कि योगी कैसे यूपी के लिए उपयोगी बनते चले गए, कैसे जनता के दिलों में वो बसते चले गए और यूपी और योगी का आपसी रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। चुनाव का यह परिणाम मात्र एक राजनीतिक परिणाम नहीं है। यह चुनाव इस बात को बताता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। ये तस्वीर पिछले महीने की है। तब योगी ने अपनी सरकार का पिछले 5 साल का कामकाज पेश किया था। तब भी यही कहा था, उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। योगी का दावा है कि 5 साल के कामकाज के दौरान उनकी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिसने यूपी की दिशा और दशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।
योगी ने सत्ता में आते ही पहला बड़ा फैसला किसानों के लिए लिया, जिसका उन्होंने 2017 के चुनाव में वादा किया था। 4 अप्रैल 2017 को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूपी के 86 लाख छोटे और मझोले किसानों को फायदा देते हुए उनका 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का फैसला लिया। 36,359 करोड़ का कर्ज योगी ने माफ कर दिया। किसानों की कर्ज माफी के अलावा गन्ना किसानों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत पहुंचाई। अपने 5 साल के कार्यकाल में गन्ना किसानों का 1,55,000 करोड़ रुपए का भुगतान यूपी सरकार की तरफ से किया गया। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी में गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है कि वो गन्ना किसानों के बकाया राशि का भुगतान तय समय में कर देंगे। पाँच साल के अपने कार्यकाल में योगी के जिन फैसलों की सबसे ज्यादा चर्चा और तारीफ हुई, उनमें भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन सबसे ऊपर रहा, जिसकी वजह से योगी का नया नामकरण तक हो गया। योगी बाबा बुलडोजर तक कहलाने लगे। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आते ही भूमाफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनकी काली कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों पर शिकंजा कसता चला गया। इसके लिए 4 स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का योगी ने गठन किया था, जिसके तहत एक्शन होता चला गया। जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने के सामने खड़ा होकर के समर्पण करता है। साहब बकस तो अब सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा नहीं करूंगा, किसी व्यापारी को थ्रेट नहीं करूंगा, किसी गरीब की संपत्ति को नहीं जब्त करूंगा, जबरन कब्जा नहीं करूंगा, बकस दो बस सब्जी बेच के पेट भर दूंगा। अगर वो सुधरता है सख्त कानून से और कानून के राज से, तो मुझे लगता है कानून की धमक दिखनी भी चाहिए। दावा है कि पिछले 5 साल में यूपी में 68,851 हेक्टेयर भूमि माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई गई है। जमीन कब्जाने के अवैध मामलों में कुल 4,407 के खिलाफ केस दर्ज हुआ, तो 187 भूमाफियाओं की गिरफ्तारी भी हुई। यूपी में कभी आतंक मचाने वाले मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं के खिलाफ भी योगी का बुलडोजर खूब चला। अकेले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गिरोह की ही करीब 1500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जबकि दूसरे माफियाओं के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन होते रहे, जिससे यूपी के अपराधियों में योगी खौफ का दूसरा नाम बन गए। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चला, अपराधियों का इलाज पुलिस की गोली से भी खूब हुआ। 2017 से अक्टूबर 2021 तक 150 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए। 45,000 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत तो 650 के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई। वहीं मंचलों को एंटी रोमियो स्क्वाड ने सबक सिखाया। देखिए, यूपी के बारे में धारणा ये थी कि वहां पे हर 2 से 3 दिन एक दंगा होता है। यूपी में अराजकता है, कोई सुरक्षित नहीं है, गुंडागिर्दी है, सत्ता प्रायोजित अपराध है, और इसलिए यूपी में विकास की कोई सोच नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी के बारे में धारणा प्रदेश के आम जनमानस के मन में, देश के किसी भी राज्य में आप जाएंगे और दुनिया के अंदर हर एक वह व्यक्ति जिसकी यूपी में रुचि है, वह व्यक्ति यूपी के बारे में अच्छी धारणा बनाता है। देश के राजनीतिक मामलों पर नजर रखने वाले जानकार भी मानते हैं कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार के कामकाज ने उन्हें जनता की पहली पसंद बना दिया। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के 2 बातें होती हैं। पहला ये कि आंकड़ों में, दूसरा फील के स्तर पे। फील के स्तर पे कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ
इसी वजह से इतना बड़ा मैंडेट आया है। इतना बड़ा मैंडेट किसी एक वजह से नहीं आ सकता है, इसके साथ तमाम और कारण रहे हैं। कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस थी उनकी, और उत्तर प्रदेश परेशान रहा है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर रहे हैं वो अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण देते थे। योगी ऐसा नहीं करते। योगी के 5 साल के कामकाज के दौरान वो 5 बड़ी योजनाएं भी जान लीजिए जिसने यूपी को देश के अव्वल राज्यों में लाकर खड़ा किया है। यूपी अब एक्सप्रेस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है, क्योंकि योगी के रहते 5 एक्सप्रेसवे यूपी को मिले हैं। इनमें से एक 340 किलोमीटर वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है, तो बाकी 4 यानी बुंदेलखंड, गंगा, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। जैसे ही ये चारों एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएंगे, अकेले यूपी में ही 1788 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, यानी देश में सबसे ज्यादा। 5 एक्सप्रेसवे के अलावा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी देश का पहला राज्य है। इनमें से 3 लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर जिले में हैं, तो बाकी 2 एयरपोर्ट अयोध्या और जेवर में तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बाकी सरकारों से यदि योगी सरकार का तुलना करें तो ये तो भारी भक्कम बहुमत के साथ ये सरकार थी, 300 से ज़्यादा बहुमत था। दूसरी बात, बाकी राज्यों में जैसा दिल्ली से इंटरफेरेंस बार बार होता था, वैसा योगी जी के पास नहीं था। योगी कार्यकाल में 5 बड़ी योजनाओं में डबल राशन योजना भी आती है, जो कोरोना काल में गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई, जिसके तहत यूपी के करीब 15 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज बांटा गया। इसके अलावा सेहत के मोर्चे पर भी तेज रफ्तार से काम हुआ। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स से लोगों की परेशानी दूर हुई, तो अब एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना रफ्तार पकड़ रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना पर भी लगातार काम हो रहा है, जो विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के मकसद से शुरू की गई है। हर जिला शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, महिलाओं की सुरक्षा में, बेटियों की सुरक्षा में, व्यापारियों की सुरक्षा में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में, अन्नदाता किसानों की खुशहाली में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में, अपनी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने और जनपद की आय को भी बढ़ाने में, हर जनपद में भी एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हम अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए न केवल व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाएंगे, बल्कि अपने जनपद को भी आगे बढ़ाएंगे। अपने फैसलों और उन पर तेजी से अमल ने योगी सरकार के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत किया है, और यही भरोसा 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के रूप में देखने को मिला। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नंबर 1, माफियाओं के खिलाफ उनका एक्शन कॉन्टिन्यूअस चला। नंबर 2, केंद्र और राज्य की योजनाओं में उन्होंने बिचौलियों को खत्म कर दिया, सीधे सरकार और लाभार्थी आ गए, इसलिए लाभार्थी एक वर्ग नया डेवलप हुआ। नंबर 3, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के साथ किए जा रहे अपराध को लेकर के योगी बहुत सेंसिटिव रहे, इसलिए महिलाएं उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित रहीं, ज़्यादा उनको वोट दिया। इसके बाद ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने धार्मिक एजेंडे को बहुत ठीक ढंग से लागू रखा, और जितने हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं उन पर फोकस किया, उन पर उन्होंने बाकायदे उनका विकास किया, और यूँ कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के डेवलपमेंट को भी एक बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि पिछले चुनाव में 2017 में मोदी का नाम लेते थे लोग, इस बार मैं जहाँ भी गया अधिकांश लोग मोदी योगी के कारण वोट दे रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं करते थे। अब शपथ ग्रहण के बाद योगी की मुख्य चुनौती योगी से ही है। कारण क्या है, पिछले 5 साल तो बहुत ही कुशलता से निपटे, वादे पूरे किए गए और जनता का भरोसा जीता गया। अब लोगों को उसी तरह की उम्मीदें हैं और कहीं ज्यादा बड़ी उम्मीदें हैं। योगी आदित्यनाथ एक कुशल और सख्त राजनेता माने जाते हैं, तो उनके अंदाज और नरम दिल्ली के किस्से भी खूब चर्चाओं में रहते हैं। खास तौर पर जब मुख्यमंत्री बच्चों के बीच होते हैं
तो उनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है और ऐसी तस्वीरें वायरल होने में देर नहीं लगती। बैठोगे हैं सभी लोग बैठोगे हैं सब लड़कों नहीं लगेगा। ये तस्वीर यूपी चुनाव नतीजों से पहले गोरखपुर की है, जब योगी 4 दिन के लिए अपने गृह जिले में मौजूद थे। लखनऊ लौटने का वक्त आया और वो एमपी पॉलिटेक्निक हेलीपैड पर पहुंचे तो कई लोग अपने बच्चों के साथ उन्हें विदाई देने आए। बच्चों में हेलीकॉप्टर देखने की ललक थी। योगी बच्चों की मंशा फौरन भाग गए और इन बच्चों को हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा दिया। योगी ने बच्चों के साथ न सिर्फ वक्त बिताया, उन्हें प्यार दुलार भी दिया। बच्चों का नाम जना, हंसी मजाक किया, चॉकलेट भी बांटी। और इनका नाम, इसका नाम आरोही, कोई छोड़ा तो नहीं? एक चॉकलेट बचा उसी को ढूंढ रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि योगी वक्त, माहौल और भावनाओं के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और ये भी उनके जनप्रिय होने की बड़ी वजह है। याद रखना, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन योगी की पहली जिम्मेदारी अब भी बतौर सीएम यूपी की दशा और दिशा बदलने को लेकर है और इसीलिए अपने दूसरे कार्यकाल में भी योगी सरकार का फोकस लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए रहने वाला है, जिसके लिए बहुत जल्द योगी फिर से शपथ लेने वाले हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।